विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि जो रत्न होते हैं वो हम पर कैसे अपना प्रभाव छोड़ते हैं या क्या इनकी महत्ता है। सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, इस संसार की हर वस्तु तत्व, तरंग और रंग से जुड़ी हुई होती है, जो विभिन्न केंद्रों से नियंत्रित होती है। यानी कि इसको ऊर्जा जो प्रदान की जाती है वो अलग अलग केंद्रों से प्रदान की जाती है। रत्न सीधा हमारे चक्रों को प्रभावित करके हमारे मन और शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसीलिए हमने आपको कहा दोस्तों, अगर आप रत्न गलत धारण करते हैं तो आपके शरीर और मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने सही रत्न पहना, अपनी कुंडली का आकलन करा के रत्न पहना, तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि रत्न धारण करने के नियम क्या हैं। देखिए, कुंडली के मुख्य तत्व या उसके सहायक तत्व का ही आपको रत्न धारण करना है। केवल लग्न या राशि को देखकर ही आप रत्न ना पहनिएगा, ऐसा करने से भी आपको नुकसान हो सकता है। अब रत्न जो हैं वो हमारे असंतुलन को कैसे दूर करते हैं, कैसे हमारे बिगड़े हुए कार्य को बनाते हैं, आइए आपको समझाएं। सबसे पहले बात करेंगे माणिक्य की। यह सूर्य का रत्न है। अग्नि तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है और कुंडली में कमजोर सूर्य को मजबूत अगर करना है तो आप माणिक्य जरूर धारण करिएगा। लेकिन दोस्तों, फिर वही कहूंगा, आप किसी योग्य विद्वान की सलाह लेकर ही इस रत्न को धारण करें। बात करते हैं मोती की। यह चंद्रमा का रत्न है और आपके शरीर में जल तत्व और हार्मोन से इसका संबंध होता है। यह संतुलन प्रदान करता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए, चंद्रमा को मजबूत और बलवान करने के लिए बहुत सोचकर समझकर आप मोती को धारण कर सकते हैं। बात करते हैं मूंगे की, यानी कि कोरल की। मंगल का यह रत्न है। दो प्रकार का होता है। लाल मूंगा अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है और कहीं ना कहीं सफेद मूंगा जल तत्व को दर्शाता है। इन दोनों का जो संबंध है वो मंगल से ही माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत नहीं है तो आप किसी योग्य विद्वान की सलाह लेकर इस रत्न को पहन सकते हैं। बात करते हैं पन्ने की, यानी कि एमराल्ड की। यह बुध का रत्न है और पृथ्वी तत्व से इसका संबंध है। मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, व्यापार में भरपूर सफलता पाने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा, किसी योग्य विद्वान की सलाह से। पुखराज, जो अक्सर लोगों का बेहद प्रिय रत्न है। यह बृहस्पति का रत्न होता है दोस्तों और आकाश तत्व से इसका सीधा सीधा संबंध है। ज्ञान और ऐश्वर्य के साथ साथ ये तो बढ़ाता ही है, लेकिन अहंकार की भावना भी व्यक्ति के मन में आ जाती है। शादी विवाह की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं हीरे की, यानी कि डायमंड की। यह शुक्र का रत्न है। जल तथा पृथ्वी तत्व के बीच का जो भाग है वो इसका होता है। विवाह सुख में यह अचूक माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत नहीं है तो आप हीरा पहन सकते हैं। शुक्र को बलवान करने में बेहद मददगार ये साबित होता है। बात करते हैं नीलम की। अक्सर लोग नीलम पहनने से डरते हैं, लेकिन आपको बता दूं, यह शनि का रत्न है। वायु तत्व से इसका सीधा सीधा संबंध होता है। आपके संघर्ष को, आपके स्ट्रगल को घटाकर लाभ को बढ़ा देता है। आपकी आजीविका की प्राप्ति में कहीं ना कहीं यह आपकी भरपूर मदद भी करता है।